कितनी बैटिंग चाहिए भैया? 11 के 11 बैटमैन चाहिए क्या? आप 8 नंबर तक 9 नंबर तक बैटिंग लेके जा रहे हो और ये करने के चक्कर में आप स्पेशलिस्ट स्पिनर ही नहीं खिला रहे हो। यहाँ पता नहीं कौन सिलेक्टर कर रहा है, या गंभीर साहब कर रहे हैं, या कप्तानी पे बात करें कि किसको पहले लाना है। जो फिक्स हो गया आपका, इसको हिलाना नहीं है। हाँ। बैट्समैन का एक माइंड है कि भाई मेरा सेट है कि मेरे को करना है। एज ए फैन हम सवाल तो कर ही सकते हैं कि केएल राहुल की क्या गलती है। और अगर आप हार्दिक पांड्या को रेड्डी के यहाँ देखते हो कि हार्दिक पांड्या आएंगे तो क्या वॉशिंगटन सुंदर से नीचे आएगा वो, या क्या वो, मतलब आई डोंट नो, पता नहीं क्या चल रहा है। एज अ कैप्टन शुभमन गिल भी बात रख ही सकता है, पर कैसे रखे भाई? इंडियन टीम के अंदर ये मुझे लग रहा है, दूर से हम देखते हैं, नजदीक से नहीं देखते, कि अंदर कोई अपनी दिल की बात कह नहीं पाता। किसकी टीम है ये? क्या ये टीम कैप्टन की लेड है और कोच उन्हें सपोर्ट करते हैं, या ये कोच की लेड टीम है और कैप्टन उन्हें सपोर्ट करते हैं? वो चीज़ ऑनेस्टली बाहर से देखने में थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही है। और मैं ये बहुत सलाहियत के साथ समझ के बोल रहा हूँ कि फैंस में इस चीज़ को लेकर बेइंतहा गुस्सा है। रॉकेट उड़ गया भाई साहब, और रॉकेट एक तो आपने उड़ा है, 2 रॉकेट उड़ा, एक रोहित ने, एक कोहली ने। उनकी सेलिब्रेशन इतनी भारी पड़ गई, जनता इतनी खुश हो गई कि एक बात तो भूल ही गई कि भाई सीरीज हार गए। उस पे ही तो होना चाहिए बात। जैन भाई के मन में रह गया कि कृष्णा भाई वो जो हुआ है हमारे साथ, उस पे लीपापोती नहीं कर पाएंगे। उसके लिए कुछ सवाल ऐसे मन में हैं। कितने सवाल हैं आपके मन में? मेरे मन में तो बहुत सारे सवाल है, लेकिन मैं पूछूंगा 4-5 ही पूछो। और ऐसे पॉइंटेड सवाल है जो हम टीम मैनेजमेंट से पूछना चाहते हैं, बिकॉज अब वर्ल्ड कप से पहले ये सारे सवालों को अर्लीस्ट रिजॉल्व करना पड़ेगा। और मुझे पहला सवाल है भाई साहब, टीम कॉम्बिनेशन। कितनी बैटिंग चाहिए भैया? 11 के 11 बैटमैन चाहिए क्या? मतलब आप बैटिंग और उसके नाम पर आप 8 नंबर तक 9 नंबर तक बैटिंग लेके जा रहे हो और ये करने के चक्कर में आप स्पेशलिस्ट स्पिनर ही नहीं खिला रहे हो। और वो एक बंदा जो आपका फ्रंटलाइन स्पिनर जिसकी आप बात कर रहे हैं, कुलदीप यादव की, जो लगातार आपको बता के गया एशिया कप में, भाई मेरे बिना तुम्हारी पूर्ति नहीं है। समझ लो 17 विकेट हैं, सबसे बढ़िया गेंदबाजी की है। उसके बाद आप लेके भी जा रहे हो 15 में, फिर आप बिठा दे रहे हो। ऑस्ट्रेलिया में बुद्धि कम, फिर भी वो बुद्धि लगा के जैम्पा को ले आए, उसने 4 विकेट एडिलेड में ले ली। आपको फिर लगा कि यार हम क्या कर रहे हैं। बाई चांस की बात ही कहना, आपका रेड्डी को चोट लग गई तो वो मौका बन गया। करेक्ट। और मुझे लगता है कि बाकी टीमें यही कर रही हैं कि पिचेस के हिसाब से अपनी टीम कॉम्बिनेशन को ऑल्टर कर रही हैं। उनको पता है कहां पर उन्हें एक्स्ट्रा स्पिनर चाहिए, कहां उन्हें एक्स्ट्रा बैट्समैन चाहिए। लेकिन अगर हम बाय डिफॉल्ट ही वही पैरामीटर लेकर चल रहे हैं, टेम्पलेट लेकर चल रहे हैं कि जी पिच कैसी भी हो, इसकी माँ की आंख में तो 9 बैट्समैन खिलाऊंगा। यार मैं नालायक होते हुए भी पेपर में देख लेता था कि भाई ये वाले क्वेश्चन मुझे आते हैं, थोड़े आते हैं, मैं इनको पहले कर लेता हूँ। बाकी नकल का देखूँ कितना स्कोप है, कहाँ से चुराना है मामला। यहाँ पता नहीं कौन सिलेक्टर कर रहा है, या गंभीर साहब कर रहे हैं, या कप्तानी पे बात करें कि किसको पहले लाना है। जो फिक्स हो गया आपका, इसको हिलाना नहीं है। हाँ। बैट्समैन का एक माइंड है कि भाई मेरा सेट है कि मेरे को करना है। एज ए फैन हम सवाल तो कर ही सकते हैं कि केएल राहुल की क्या गलती है। हाँ। और 2023 का अगर मैं वर्ल्ड कप देखूं, वहां पे भी सिमिलर चीजें हो रही थी कि हार्दिक पांड्या, शार्दुल ठाकुर खेल रहे थे सो दैट आपको अपनी बैटिंग पे कुशन देना था, और मोहम्मद शमी को बिठाया हुआ था। लेकिन वहीं जब मोहम्मद शमी आए, ही टर्न्ड आउट टू बी द एक्स फैक्टर। और मुझे लग रहा है वही गलती दोबारा हम 27 में रिपीट करने जा रहे हैं कि हम बैटिंग लेके चल रहे हैं और कुलदीप जैसा बड़ा प्लेयर हम बिठा रहे हैं। सो दैट इज अ बिग क्वेश्चन कि क्या हमारी टीम कॉम्बिनेशन ऑब्सेस्ड हो रही है ऑलराउंडर से जो कि बैटिंग कर सकते हैं। कितने ऑलराउंडर चाहिए? कितने चाहिए भाई? मतलब वाशिंगटन सुंदर भी अपनी वॉशिंग मशीन ले रहा, रेड्डी भी आई जा रहा है, सब चीजें करते हो, जबकि आपके पास कुलदीप यादव है। और मोहम्मद शमी की आपने बात की, मैं उस मैच में मौजूद था धर्मशाला में, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, जहां से उसने शमी ने शुरुआत की थी वर्ल्ड कप का। विकेट लिया था सर। ऐसे हो गया था वहां की, अब न्यूजीलैंड से वो बदला ले रहे हैं 2019 के वर्ल्ड कप का, कि आज अब आपको बता रहे हैं। वो तो चलो साइड कर दो, कुलदीप यादव आपको करके दिखा रहा है, बार बार करके दिखा रहा है, कितना साबित करे। बट और भाई ये बात है कि आप उसको इग्नोर कर रहे हो टू गेट दोस 20-25 एक्स्ट्रा रन्स। हाँ, वो 20-25 का ही है, सही कह रहे हो। और मुझे लगता है कि भाई 10-12 तो वो भी बना लेगा, तो यानी खेल 10-15 रन का ही है। हाँ, ज्यादा 10-15 रन के लिए आप उसके 2 एक्स्ट्रा विकेट जो ला सकता है, 10 जो डॉट बॉल है वो दे सकता है, जो प्रेशर बना सकता है, उसे कुर्बान मत करो मेरे भाई। बाकी देख लो, आप ज्यादा बेहतर जाना। दूसरी चीज जो मुझे लगता है वो ये है कि भैया बैटिंग ऑर्डर। मेरा सबसे बड़ा सवाल ये था इस पूरे टूर्नामेंट में कि केएल राहुल जो कि आपके टेस्ट के ओपनर हैं, वो 6 नंबर पे ओडीआई में बैटिंग कर रहे हैं। पिछले कई एक्सपर्ट्स ने, पंडित्स ने कहा है कि ओडीआई क्रिकेट जो है वो टेस्ट क्रिकेट से ज्यादा क्लोज है एज कंपेयर टू T20। तो टेस्ट का ओपनर ओडीआई में 3 डाउन 1 डाउन आ जाए, 2 डाउन आ जाए। दिल्ली कैपिटल से ओपनिंग करने आते हैं और घेरा बनाते हैं बल्ले का, 1 डाउन वहां खेलते हैं वो। यहाँ पर उनको 6 नंबर पे खिलाया जा रहा है। आई एम नॉट सेइंग अक्षर पटेल ने खराब करा, पर केएल राहुल 6 पे तो नहीं खेल सकता। 6 वाला तो नहीं है।
ये आपने और हम बात करते हैं एज अ फैन की कोहली के बाद अगर कोई प्लेयर है जिस पे लोग भरोसा कर सकते हैं कि यार ये तीसरे नंबर पे आकर के टीम को एक अच्छी पार्टनरशिप देगा, जो कि मतलब रोहित शर्मा ने किया ना, शतक मारा तो कोहली वहां खुश था, करो पाजी, चौका लगता था, थापी दे रहा है, हाँ ये हो रहा पूरा कि मेरे को समझ में आ रहा रोको की वापसी हो रही है। पर केएल पे आप भरोसा करो छठे नंबर पे और एकदम चेंज। हाँ। आप मैच के हिसाब से कौन सा पंडित बिठा रखा है आपने, अक्षर भेज दो। हाँ नहीं वो चलता है, राजा मंत्री चोर से भाई चोर आया, इसको भेज दो कर दो। और मुझे वही लगता है कि भाई जो आपका टेस्ट का ओपनर है, जो टेस्ट में ओपन करता है 50, 25, 30 ऐसे स्ट्राइक रेट पे खेलता है, उसको आप फिनिशर बना रहे हो, तो ये मुझे समझ में नहीं आया। दूसरी चीज, वॉशिंगटन सुंदर भी रेड्डी के ऊपर आ रहे हैं भाई। मुझे लगता है कई बार खुद शर्म आ जाती होगी हर्षित राणा को, क्या कर रहे हो गोती भैया, भैया इतना मत करो भैया, चल बोलो मैं निकल, वहां पहुंच जाता होगा भाई। वॉशिंगटन सुंदर रेड्डी के ऊपर आ रहा है, और अगर आप हार्दिक पांड्या को रेड्डी के यहाँ देखते हो कि हार्दिक पांड्या आएंगे, तो क्या वॉशिंगटन सुंदर से नीचे आएगा वो, या क्या वो, मतलब आई डोंट नो, पता नहीं क्या चल रहा है। वही सवाल बार बार कि भाई आपको पता है मेरे ये बंदे तो हिल नहीं सकते, हाँ। कुछ भी हो जाए, आपका फिर भरोसा यही तो है एज अ सिलेक्टर, एज अ मैनेजमेंट, एज अ कोच, एज अ कैप्टन। शुभमन गिल भी बात रख ही सकता है, पर कैसे रखे भाई इंडियन टीम के अंदर। ये मुझे लग रहा है, दूर से हम देखते हैं, नजदीक से नहीं देखते, कि अंदर कोई अपनी दिल की बात कह नहीं पा रहा। मुझे ऐसे ही लग रहा है। जाइए। और जैन भाई मुझे लगता है केएल राहुल का 5वें नंबर पे 58 का एवरेज है, तो अगर ये कॉम्बिनेशन सेट नहीं करेगी टीम इंडिया की, ये बंदे की जगह निश्चित है, उसकी परफॉर्मेंस पे तो इफेक्ट आएगा ही आएगा। हाँ मुझे लगता है कि भाई जो चीज वो अच्छी करता आ रहा है उससे वही करा रहा हो, नया रोल क्यों दे रहे हो? नया रोल अक्षर पटेल को दे दो, वो 6 नंबर पे खेल लेगा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड से इतना क्या फर्क पड़ता है? पर वो मेरे को लग रहा है अंदर ही अंदर ये डर प्लेयर के अंदर फिक्स हो गया है, नंबर नहीं डर, कि यार आज पता नहीं क्या सिचुएशन देखते हो, आज पता नहीं क्या होगा, कहाँ भेजेंगे, और ऐसे में लगता है बंदा फ्री बैठा हो चुपचाप कि क्या करूं। एक दिन मतलब कई बार तो ऐसा होता है कुलदीप को खिलाने दे भूल गए, जा बैटिंग कर ले, अरे मैं तो हुई नहीं 11 में, अच्छा मैं 11 में नहीं हूं। हर्षित को भेज। और तीसरा बड़ा सवाल जो आप बार बार कहते हो, मैं भी कह रहा हूँ, कौन कर रहा है ये? कोच कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रही है, सिलेक्टर्स कर रहे हैं, या फिर शुभमन गिल को ताकत है कि यार वो भी हिला सकते हैं कि इस नंबर पे ये जाएगा? ठीक है, मैं कहता हूँ आपको तजुर्बा, आप कह सकते हो कृष्णा भाई आप इधर नहीं इधर बैठो, ठीक दिखोगे और आपकी बात समझ में आएगी। हम ऐसे बैठ के बात कर रहे हैं, चलो थोड़ा चेंज करते हैं। बिल्कुल ही मैं वहां बैठा हूँ और आप यहाँ बैठे हो। हाँ मतलब मुझे भी लग रहा है कि कई बार आप, जो आपने बिल्कुल सही बोला कि किसकी टीम है ये, क्या ये टीम कैप्टन की लेड है और कोच उन्हें सपोर्ट करते हैं, या ये कोच की लेड टीम है और कैप्टन उन्हें सपोर्ट करते हैं? वो चीज़ ऑनेस्टली बाहर से देखने में थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही है, और मैं ये बहुत सलाहियत के साथ समझ के बोल रहा हूँ कि फैंस में इस चीज को लेकर बेइंतहा गुस्सा है, बहुत गुस्सा है। हम इंडिया वेस्ट इंडीज के लिए जब दिल्ली के मैदान में थे, बाहर आए लोगों के अंदर ये चीजें निकल के आई हैं। हमें तो काटना पड़ा है कंटेंट। हाँ, लोगों ने क्या क्या बोला, लोगों ने इतनी अपने मुखारबिंद से बढ़िया बढ़िया शब्द निकाले हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन बात वहीं टिकती आकर के कि आप एक क्रिकेट मैच देख रहे हो और आपके प्लेयर्स के अंदर ही कॉन्फिडेंस नहीं, आप डर रहे हो। हाँ, और मुझे लगता है कि या तो ये बहुत ही एक्सपेरिमेंट, या तो कुछ बहुत ही नई चीज करके आ जाएंगे कि भाई विराट कोहली कुछ और आ जाएंगे, केएल राहुल कुछ और बन जाएंगे, या फिर बहुत बड़ा 2007 वर्ल्ड कप जैसा नुकसान होने वाला है। एक एक्सपेरिमेंट मुझे सक्सेसफुल बता दो जरा, आप एशिया कप से लेकर के अब तक एक बता दो कि अच्छा हुआ था, ये उन्होंने किया बहुत अच्छा हुआ। एक एक्सपेरिमेंट याद आ रहा है आपको कोई कि उन्होंने ये किया, उसको वहां भेजा और मजा ही आ गया? आज मतलब पिछले इस मैच में भी कुलदीप उस बंदे को फंसा लेता जिसने 50 मारा है, मैं नाम बोल रहा हूँ, उसका एक ओवर रख लिया, वहां पे कैप्टनसी कमजोर रही, वहां उनको करना चाहिए था कि उसके 5 गिर वालों को फंसा लेगा भाई। हाँ नहीं, यू आर राइट कि बहुत सी चीजें हम लोग को समझ में नहीं आती क्या हो रही हैं, एंड ये चीज क्लियर होनी चाहिए बिकॉज कि टीम कौन चला रहा है। ऑन फील्ड भी ऐसा लगता है कि डिसीजंस हैपहैज़र्ड हैं, कोई प्लान बी नहीं है मेरे पास, और ये मेरा पर्सनल मानना है भाई, टेल मी इफ यू एग्री टू दिस। इस स्टेज पर ना कोच आपको क्रिकेट खेलना तो नहीं सिखाता, ठीक है, अग्रीड। गंभीर साहब, कोतक साहब ये तो नहीं बताएंगे विराट कोहली को या शुभमन गिल को या केएल राहुल को कि बैटिंग कैसे करनी है। उनका बड़ा काम ये है कि टीम को स्ट्रेटेजाइज करो, टीम को मोटिवेटेड रखो, आप प्लान्स बनाओ कि भाई इस बैट्समैन के लिए ये प्लान है, इस बॉलर के लिए ये प्लान है। यार ये साफ ऑस्ट्रेलिया की टीम में दिखता है, करेक्ट, ये प्लानिंग आपको नजर आती है कि नए बंदे भी खेल रहे हैं जिनके नाम भी हमें याद नहीं है, वो भी आकर के यार कोहली पता है क्या करना है, कोहली को एलबीडब्ल्यू कर रहा है यार वो बंदा। और यहाँ तो लग रहा था कि भाई सेकंड मैच में खाली एडिलेड ओवल में लग रहा था कि प्लान भी नहीं है, वो ये कि आप आओ चलो बिस्मिल्लाह करके बॉलिंग करो, विकेट आ जाएगा तो आ जाएगा, जय श्री राम, वरना कोई बात नहीं। वो किसी और लग रहा है टॉस हो ही जा रहा है, हाँ अंदर टॉस चल ही रहा है, हेड आ गया, अब इसको तो ये ना करें भाई, ये थोड़ा सा हम लोग को लगा। और इसी से अगला सवाल मेरा निकलता है कि
आउट ऑफ 10 इस ओडीआई सीरीज में शुभमन गिल की कैप्टनसी को आप कितने नंबर देंगे? यार मैं तो आखिरी मैच में बोलूं कप्तान बेशक गिल हो, लेकिन पूरी बात रोहित वो कर रहे थे। रोहित और कोहली ने करी है, हर गेंदबाज से बात करी है, और बात करने के बाद विकेट आया है। ये होता है कि आप बात कर रहे हो और तुरंत हो रहा है, जैसे आपने बताया किसने भाई उधर चलान कट सकता है, आगे खड़े हैं और वहां खड़े थे, मैंने हेलमेट पहन लिया, मैं निकल रहा हूँ, मुझे पता कि कॉल आ गया था, तो भाईचारा ऑन टॉप दिखा उन दोनों का बंदों का। और मुझे वो लगता है कि एज लॉन्ग एज वो होता रहा अच्छी बात है। लेकिन मैंने भी जब गिल कप्तान बने तो हम लोगों ने डिस्कस करा था कि गिल का कैप्टन बनना अच्छा है, फ्यूचर सेंट्रिक है, एक चेहरा है आपके पास। लेकिन एज ऑफ नाउ मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ओवरवेलमिंग उनके लिए हो रहा था। एक तो भाई वही बात है ना कि आप रोको कैसे बोलोगे, कोहली भाई लॉन्ग ऑन पे चले जाओ कैसे हाथ नहीं कब कमाएंगे, मतलब अगर आपको बिठा दिया जाए सामने और मोहम्मद रफी बैठे, आप बता पाओगे कि सर ये सुर आपका रफी साहब, ये सुर थोड़ा तबा क्या बातें कर रहे वही सा हो रहा है मुझे लग रहा है यहाँ पर। तो वही हुआ जी। कोई कैसे बोलेगा, बुमराह कैसे बोलेगा भाई लाइन कहाँ है तेरी और सोचो अभी तो बुमराह नहीं है, हाँ बात भी वही निकल के आते कि आप कितने गेंदबाज ट्रेन कर रहे हो, हर्षित राणा, बुमराह, मोहम्मद सिराज, फिर यही आपको एक मुझे- तेज गेंदबाज चाहिए। मुझे लग रहा है यही है, यही है जो है, यही है। 27 में आप देख रहे हो यही, मुझे लग रहा है यही है। अब एक नाम तो फिक्स है 27 का। हाँ हर्षित राणा तो फिक्स है और मुझे लग रहा है कि अब हम यहाँ बैठ के इतनी देर से बकर पेल रहे हैं कि हर्षित क्यों, मैं धीरे धीरे अपने दिल को समझा रहा हूँ कि भाई देख वो खेलेगा। नहीं उसने अभी 4 विकेट लिए हैं हाँ 4 विकेट लिए हैं, 24 रन बनाए हैं उसने भाई, टॉप स्कोरर रहा है वो ये भी मेरे ख्याल से। तो ठीक है, उस बंदे की जगह तो फिक्स कर लो। हाँ। अब बाकी टीम को तो जोड़ लो। हाँ मतलब उसके अराउंड पूरी टीम बनेगी कि हर्षित तो खेल रहा है और कौन कौन उसके साथ जरूरत होगी उसके साथ खिलाने की। पर अगला सवाल जो मैं कह रहा था आपसे, कैचिंग, इंडिया की कैचिंग एफिशिएंसी बांग्लादेश से कम है, अफगानिस्तान से कम है 2023 वर्ल्ड कप के बाद। बताओ। और वो भाई साहब कैचेस विन मैचेस किसी ने सही लिखा है भाई वहाँ मिले नहीं मिल रही खेलने के बाद, रोटी की दिक्कत रहती है वहाँ कि मैच तो जीत रहे हैं, रोटी जीतेंगे नहीं जीतेंगे, वहाँ कैच पकड़ पकड़ के वो आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे सब कुछ होते हुए, मेडल होते हुए, एक आपका फील्डिंग कोच होते हुए, आपकी कैचेस और कुछ सिंपल कैच है। छोटी एडलेड वाला मैच तो मुझे लगता है अक्षर पटेल और मोहम्मद सिराज के ड्रॉप कैच पे था। अक्षर पटेल बेटर फील्डर है, उनकी कैच तो थोड़ी तब भी टफ कहूंगा। मोहम्मद सिराज के तो भाई हाथ में डॉली थी, वो छूट गई। और अगर ऐसा चलता रहा, अब इसका जिम्मेदार कौन है, हम ये नहीं कह रहे आप टफ डिसीजन दीजिए, तुम 27 का देख लो, 26 का देख लो, फिर तुम कुछ देख लो भाई, लेकिन आपको कैचिंग तो सुधारनी पड़ेगी, ऐसे तो नहीं चलने का भाई। अफगानिस्तान से नीचे की हमारी कैचिंग नहीं हो सकती मेरे भाई। और फिर तो आने वाले टाइम में अब 2026 को भी देख लो, अभी तो बहुत मैचेस हैं, होम सीजन आ रहा है, वहां फंस जाओगे आप, आपको कोई कमजोर टीम भी दबा लेगी। आपने दिखा दिया ना, एक कैच छूटा था एडलेड वाले मैच में, सिराज का जो कैच छूटा था वही गेम पलट सकता था। 2 ओवर में 2 विकेट आ सकते थे सुंदर के, वहां से कैच गया, वहां से सीरीज गई, वहां से मैच गया, और ये वर्ल्ड कप में इतना नुकसान दे सकता है। तो इसमें थोड़ा सा काम कर लिया जाए। कोई और प्लेयर भी तो नहीं है कुलदीप यादव के अलावा, कोई और स्पिनर आपको लगता है जो फ्रंट लाइन है? अब बड़े भाई यही सवाल उठता है कि सीनियर प्लेयर्स के साथ क्या होगा। आपने इन अवे मैं कहता हूं कि रोहित और कोहली ने स्टेटमेंट बना दी। कोहली डिस्पाइट 2 डक मैच को लेकर गए एंड तक, 75 रन बनाए। रोहित ने एक में 75 बनाए, एक में 122 बनाए, नॉट आउट, मैन ऑफ द सीरीज उन्होंने दिखा दिया, नाम लिख चुका, जो वर्ल्ड में नाम लिख चुका। अब अगला सवाल है, अगला सीनियर प्लेयर रविंद्र जडेजा, कि क्या रविंद्र जडेजा वो नए स्पिनर होंगे या अक्षर पटेल जिन्होंने अच्छी बैटिंग करी, 45-49 बनाए। हाँ, हम कोहली और रोहित की बात करें 2027 में, जडेजा की भी तो बात होगी। जडेजा और शामी पे 2 सवाल उठते हैं। शामी का मुझे लगता है, आई एम अ बिग फैन ऑफ मोहम्मद शामी, लेकिन मुझे लगता है मे बी 27 तक उनकी फिटनेस क्वेश्चनेबल है। रविंद्र जडेजा टेस्ट खेलते हैं, बढ़िया खेलते हैं, हालांकि मोहम्मद शमी ने अभी मैन ऑफ द मैच भी निकाल दिया रणजी ट्रॉफी में। तो ये भी बड़ा सवाल है भाई कि इन दोनों का क्या बनेगा। शमी को तो मुझे लग रहा है कि देखिए हर्षित राणा से बेहतर बॉलर तो वो नहीं है। अरे क्या बात बोल दी यार, कप्तान मतलब टीम मैनेजमेंट, बैटिंग नहीं करते, टीम मैनेजमेंट नजर में बैटिंग नहीं करते। 56 है उनके ओवल में, लॉर्ड्स में। सचिन तेंदुलकर की 50 नहीं है लॉर्ड्स में, मोहम्मद शामी की 56 है। तो ये भी तो कमाल है, क्रिकेट है भी तो रंग बदलने वाला खेल है भी तो ऐसा ना कि आप इधर बात करोगे तो इधर आपको आंकड़ा दिख जाएगा। भाई ये भी तो हो रखा है। सो सीनियर प्लेयर्स को लेकर भी सवाल है, और मुझे लगता है जो आपने पूछा कि बड़ा स्पिनर कौन है, बाय डिफॉल्ट वो कुलदीप यादव को होना पड़ेगा एंड यू विल हैव टू बैक हिम। कोई और नाम है भी नहीं ना ऐसा। जडेजा का ही नाम है कि भाई जडेजा को अगर ले, फिर आपके पास जब हार्दिक पांड्या आ जाएगा, फिर आप जडेजा क्या करोगे? आप रेड्डी को भी तैयार कर रहे हो, वाशिंगटन सुंदर को तैयार कर रहे हो, अक्षर पटेल को तैयार कर रहे हो, 4-5 नाम तो आपके इर्द गिर्द हैं। तो मतलब कि 2026 से 2027 तक के जो फासले हैं वो तय करना। भाई ये 27 वर्ल्ड कप के बारे में इतनी बहस करना ही बेकार है मुझे लगता है। बताओ क्यों? क्यों? अब 26 में दुनिया खत्म है।
ये तो सोचा ही नहीं किसी ने। कोई और ही फूल चढ़ा रहा होगा, हम तो ऐसी बातें करते जा रहे हैं। चलो भाई चाय भी ठंडी होगी हमारी। बाकी आप लोग के जो क्वेश्चन है इस टीम मैनेजमेंट को लेके सीरीज से प्लीज कमेंट में लिखिए। हम ट्राई करेंगे कि आगे हमारे साथ कैंटीन में जो बड़े बड़े लोग जुड़ने वाले हैं उनसे ये सवाल पूछे, उनसे भी थोड़ी बात पता चल जाए शायद हमें। बिल्कुल। और बाकी लाइक सब्सक्राइब वाला अब ना वो बटन नहीं दबा रहे। ये बहुत हरामी लोग, बहुत मेरे वाले ज्यादा। तो नहीं मान रहे। भाई नहीं मान रहे। आप अपने वालों को बोल मैं दो बता भाई। रहा हूँ, दे चप्पल पे दे चप्पल। हम नहीं चाहते किसी पे चले, आपस में चल सके हमारे, तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाएं जब आप इंडिया क्रिकेट कैंटीन पे आ रहे हैं। और हम अपने जो इस चैनल के चाहने वाले हैं उनको जल्द इस कैंटीन पे बुलाना भी चाहते हैं। तो आप जो है शिद्दत से सब्सक्राइब करेंगे, शिद्दत से आप हमारे बीच बैठे होंगे। हम चाहते हैं यहाँ पे एक पूरी मंडली हो इस कैंटीन में। करते हैं सर वर्ल्ड कप एक मैच दिखाते हैं पब्लिक को। हाँ, टीवी लगाएंगे बेहतरीन, मजा। वहाँ का ना का। लव यू, टेक केयर।